हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी दिल्ली में। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ाऊ अल्लाहू अल्लाहू करते हुए मस्त होकर जा रहा था। एक तवाइफ अपने कोठे से उतरकर सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी और उस औरत के कपड़ों पर पड़ गई। उसे बुरा लगा और उसने दौड़कर बाबा को थप्पड़ मारा। बाबा जी ने कहा, बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। फिर बाबा जी चुपचाप गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताजा हुई थी। हलवाई दूध काट रहा था। उसने बाबा जी को फट्टे पर बिठाया और प्याला पकड़ा। दौड़कर आगे बढ़े बुजुर्ग आ गए। आइए बैठिए, दूध का गरम गरम प्याला। शक्कर डालकर दिया। बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी और रंग बदला। बाबा जी कहने लगे, मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना। उधर थप्पड़ मरवाया, यहां दूध पिलाया। तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठे थे कि दौड़े आए लोग। शोर हुआ। बाबा को दबोचकर वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा, तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या, तूने बद्दुआ दी है? बाबा जी कहने लगे, नहीं दी। बाप बताओ। कहने लगे, उसने तुझे थप्पड़ मारा, छात पर चढ़ा है, पैर फिसला, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, मर गया। तूने बद्दुआ दी है? बाबा जी कहने लगे, यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कहकर गुजर, मैंने नहीं बद्दुआ दी। कहा, तूने दी है तभी तो मर गया। बाबा जी कहने लगे, सच सुनो, फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पर पड़ी। इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारिस तो नहीं था। सुन अल्लाह, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारिस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारिस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है। मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों का झगड़ा है। हजरत फजल बिन अयाज फरमाते हैं, एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा, रोटी खिलाओ। किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा, मैं रब रब बताने वाला, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा, यार थोड़ा सोचो। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा। उन्होंने कहा, तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया, ना लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पर वक्त पर पहुंच जाते हैं। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता। जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फुजैल इब्ने अयास कहते हैं, इमाम साहब ने ऐलान किया, चंदा दो, कोई लवारिस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा। ईशा के बाद दफन करके आए फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुजन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाज फैल गई। दुनिया दौड़ी आई, क्या हुआ? कहने लगे, वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पर तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। यह कोई लवारिसों का टोला है, याद रखें, जो वारिस वाले हैं उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। जिंदगी लवारिसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था। यह क्या बात हुई? अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को समझो। बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, सवेरे काम शुरू करूंगा। कुछ लोगों ने कहा, हिंदुओं का घर साथ है और वह दुश्मन भी बड़े ज्यादा है तो रात को ही हो जाए। मिस्त्री साहब ने कहा, जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहां से लाऊंगा, बड़े मामले हैं, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों और मदरसे के बाकी सारे लोगों को जमा किया। उन्होंने कहा, चक उस तरफ से थोड़ा खतरा है हिंदुओं की जानिब, ये बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के। इस तरह करो, 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाओ, कुछ लोगों की यहां रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा कि शोर हो रहा है तो उन्होंने सर पर एक रुमाल लपेटा और बाहर आ गए। कहने लगे, क्या शोर है?
हुजूर, सर्दी जरा ज्यादा है तो यहां किसी की ड्यूटी लगानी है। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे, कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए। हुजूर ने मेहरबानी करते हुए कहा, मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे? जाओ, तुम्हें कहा ना आराम करो। सुबह फजर की नमाज पढ़कर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला जब सीढ़ियां उतर रहे थे तो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वह सीढ़ियों पर बैठा था। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा, मौलाना, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। लोगों की तवज्जो आ गई। आला हजरत फरमाने लगे, नहीं, अभी तो इंतजार कर, थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर। जब वह 2 सीढ़ियों नीचे उतरे तो उसने पैर थाम लिए और कहने लगा, अब ऐसे तो ना करो, और रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया और रूम कुछ बातों की नसीहत फरमाई। फिर तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए और कहने लगे, हमें भी बता, बदला कैसे है? उन्होंने कहा, दीवार गिर गई। आधी रात के वक्त आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा, आज गर्दन काटूंगा और काट कर निकलूंगा। जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे। ऊपर से पलट कर आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट कर आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं, मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट कर खड़े थे। मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट कर खड़े थे। अब मैं डर के भागा। फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला और कहने लगे, और कितना तजुर्बा करेगा? मुझे तो लवारिस बता है, और कितना तजुर्बा करेगा? बस कर मान जा। मैंने कहा, हुजूर, ये कौन है? मुझे बताइए तो सही, ये कौन है? मुझे बताइए तो सही, ये कौन है? तो कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी रसूल अल्लाह की अजमत का दिफाई की, अभी तो गौस आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे है, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे है, वो तो अभी पीछे है, जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई, आज रिवाज हो गया है, मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था। लोग कहते हैं, नहीं, कोई नहीं, जरूरत सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। ओ खुदा के बंदों, याद रखो, निस्बत बड़ी चीज है। जाने तक में अगर किसी को निस्बत मैसर आ गई तो निस्बत खाली दामन ही मिल गया। तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए। निस्बत खाली दामन तुझे किसी का मैसर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बत की हिफाजत करे, इनको मजबूत करे, इन पर मेहनत करे, इन पर तवज्जो रखे। ये निस्बत जो होती है, निस्बत यह देखे, एक गत्ता है आम किताब को लगा हुआ, जहां मर्जी रख दो उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज नहीं। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाना नहीं जा सकता, और जो मस्जिद में लग गई वहां जूते पहनकर जाना नहीं जा सकता। यह निस्बत बड़ी चीज है। अगर मैसर आए तो अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करे, इसकी जलानी का मुजाहरा किया करे। इस निस्बत में रोज तवाना आनी चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं, तजुर्बे की हमें जितना किसी ने आकर कहा है निस्बत के खिलाफ, हमारी निस्बत उससे ज्यादा मजबूत हुई। हमें जितना किसी ने आकर कहा आपको क्या मिला, तो हमने उतना कहा। जैसे जैसे वो कहता जाता है, हमारी तो निस्बत में इजाफा होता जाता है, हमारा तो मिजाज बदलता जाता है। रोज एक नया पर्दा खुलता है, रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवाना आती है। अभी थोड़े दिन की बात है, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती साहब, मेरे हजरत साहब के मुरीद हुए। मुफ्ती थे, आलिम आदमी थे। सरकार ताजु शरिया हमारे शह से बैत की। अब हमारे हजरत साहब का इस वक्त हाल वही है। लोग आते हैं, हमने देखा है, सिर्फ खाली मुरीद होने वाले बार सैकड़ों की तादाद में हजारों लोग बैठे हैं। सिर्फ बैत इतना कह दे, हमने कबूल किया। इस आलम में जहां हजरत साहब का ऐलान हो जाए कि तशरीफ ला रहे हैं, वहां लाखों का मजमा जमा हो जाता है और एक झलक देखने को लोग तरसते रहते हैं। यह कैफियत हमने देखी। वो दौर गुजर गया। कभी ऐसा भी होता था, एक मैं होता था, एक तू होता था और तीसरी तन्हाई होती थी। वो दौर बीत जाता है, वो लम्हे किसी किसी को नसीब आते हैं। हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब कहते हैं, मुरीद हुआ, मुरीद हुआ। मजमे में रस्सी हजरत फेंकते हैं, चादर फेंकते हैं, तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादर बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई। एक मौलाना जब बैत होकर आया, उनको बताया तो मुझे कहने लगे, यार तू ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते हैं, कहां मुरीद हो गया। तो ऐसे पीर का बैत होता
जहां तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया तो मैंने इरादा कर लिया। मैंने कहा, बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते हैं मैं इशा के बाद सोया तो हजरत साहब मुझे ख्वाब में मिले। ख्वाब में फरमाने लगे, मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जाने बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे। और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वह मैंने आकर आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले ले और फोन कर लिया करे, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंख खुल गई। मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, वह शाम को मेरे पास आए और कहने लगे, मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा तो? कहने लगे, मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूं, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आकर दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पर बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया। जब मैं अंदर गया तो मेरे दिल में ख्याल आया, हुजूर ख्वाब जो आई थी इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए। आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो सलाम के बाद हजरत कहने लगे, मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पर दस्तक हो गई थी। मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था। मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी। हर मुश्किल की कुंजी यारो हाथ में है, मर्द आदे आई और मर्द नजर करे। जिस वेले मुश्किल रहे न कोई बस, लोगों यही याद रखो और इस पर अमल करो, अपनी निस्बत को मजबूत करे। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है, दिल का उजाला भी ऐसे ही चमकता है। जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेकर आता है। अपने आप को बेदार रखे। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई चीज नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा। जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी तो आंखें नहीं खोल रहे तो आंखें ही नहीं खोल रहे। आंखें ये शिकवा आंखें ना खोलने का है। अगर आंखें नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा? बात जरा सख्त है पर चलो, आप मेरे अजीज है, कर जाता हूं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला सल्लम अगर सिराज मुनीर है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा, उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई चीज नजर नहीं आती। आंखें बंद कर ले तो उसे कोई चीज नजर नहीं आती। तू आंखें तो खोलना, आंखें खोल। यहां मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं। सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं। तो मुझे कोई बंदा कहेगा, पागल इस तरह कर बाहर निकल, इधर आ, तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं। तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं, दिल बेना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल। अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? तो लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करे। रब तो फरमाता है, हबीब तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहां खालिस निस्बत का बयान है। खालिस यह नहीं फरमाया कि अभी भी इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। यह नहीं फरमाया कि हबीब यहां खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई। निस्बत की यह नहीं फरमाया कि हबीब यहां रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाया, हबीब तू है इसलिए मैं इन्हें अजाब नहीं देता। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको, इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफा का गुंबद खजरा है। सुलह कोई फसल वो बीज नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी नहीं। लेकिन दुनिया की हश आपको मदीने में मिलती है। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाकर मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बत की बात है। निस्बत की पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पर लिखा होता था। सवेरे मेरे हबीब ने दुआ फरमाई, मौला यह मेरे हैं इन्हें रुसवा ना करना। अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा ना करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धोकर निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा। अंदर जाकर जहां गुनाह किया है वहां जाकर दिल से सच्ची तौबा कर ले। मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया है। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीबे दो आलम की सल्लल्लाहु
गुलामी का रिश्ता मजबूत करे। गुलामी करें, वारिस वाले बने, लवार ना बने, जिंदगी ना गुजारे जहां मर्जी चले गए, जहां मर्जी छुट्टियां का रहे, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, यह कोई कैफियत नहीं है। कोई मुझे एक साहब कहने लगे कि पीर भाई पूछ रहा था, हजरत साहब का हाल क्या है? मैंने कहा, आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से, दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है? उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं। उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो किस तरह की निस्बत रखी हुई है जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है। जरा पता करके बताना, हाल क्या है? तू किधर था भाई? तू किधर था भाई? कितनी देर हो गई? तूने हाल भी किसी और से पता कराना है। मैंने कहा, उसे कहना आज के बाद हाल पूछना वो तो खत लिखे, मैं भी जवाब लिख दूंगा। बात खत्म हो गई। जब दूर दूर जो रहना है तो ठीक है, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिसाब में मिले। और उसने कहा था, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऐसा काम ना करे कि वह अंदाज ही बदल जाए। अपने आप अपनी निस्बत को मजबूत करे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें निस्बत की मजबूती अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमें यह तौफीक दे कि हम समझ जाए इस बात को कि असल बात है क्या और असल की मजबूती कितनी जरूरी है, असल तक पहुंचना कितना जरूरी है। यह भी याद रखें, अम्मा जब होती है ना, जब अम्मा नाराज होती है तो कहती है बस निकल जा, तो फटाफट निकल जा, दौड़ जा, कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा भी कहता है आज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, हाल ही कोई नहीं। और वही बेटा जाकर 2 मिनट पैरों में बैठता है, कहता है तुझे पता ही नहीं मैं कितनी टेंशन में था। तो वही अम्मा बाहर निकल के पहले बढ़ के मार रही होती है, हद कर दूंगी। यह कैफियत है। अपने आप को सही करे, अपनी निस्बत को मजबूत करे, अकामा पर अमल करे, महबूब की गुलामी करे। ये जो सुस्ती है कुता, इनको दूर करे। जिंदगी का लुत्फ आता ही तब है जब आप पूरे तौर पर अपने आप को चाक चौबंद करते हैं। अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, 1 पढ़ ली, 3 रह गई, 3 पढ़ ली, 2 रह गई, ये लुत्फ नहीं है, ये जायका नहीं। अपने आप को मजबूत करें और पूरी मजबूती के साथ पूरी अपने अंदर जो है वो लानी निस्बत की पैदा करें। बस यह दुआ करें, बस यह दुआ करें, अल्लाह जब तक जिंदा रखे गुलामी में रखे, आमीन। और मारे तो गुलामों जैसी मौत अता फरमाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि आप हमारे नए वीडियो की अपडेट्स पा सके। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या आप अगला क्या देखना चाहेंगे।